तो आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से डीकेडी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम लोग 10 क्लास के त्रिकोणमिति के सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नावली 8.3 को पढ़ने वाले हैं, जो मैट्रिक की दृष्टि से हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित का मान निकालिए। एक नंबर है बाबू साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री और दूसरा क्वेश्चन है बाबू टेन 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको ध्यान रखना है कि ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना बाबू मैट्रिक में एक नंबर के पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को बच्चे हमेशा कॉन्फिडेंस में रहने का फलस्वरूप गलत कर चले आते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये कटेगा तो इसका वैल्यू 1 होगा और बोर्ड जो होता है ना घुमाने के लिए क्या कर देता है, यहाँ पर दोनों का योग 90 डिग्री न देकर ऐसा मान देगा कि जोड़ने पर 90 डिग्री न हो और जब वो 90 डिग्री नहीं होगा तो उसका मान 1 नहीं होगा। सबसे पहले आप ये देखेंगे ना कि 72 और 18 को जोड़ने के बाद 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर इसको आगे की तरफ हल करते हैं बाबू। ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। दोनों को चेंज नहीं करना है, किसी एक को साइलेंट रखना है और एक को चेंज करना है। चलिए हम ऊपर वाले को चेंज करते हैं। तो साइन थीटा की जगह पर 18 डिग्री, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा बटा नीचे वाले को चेंज नहीं करने यहाँ है बाबू, तो आप कॉस 72 डिग्री लिख सकते हैं। अब बाबू ये हो जाएगा कॉस, तो कॉस ये कैसे है बाबू, तो यहाँ पर दिखा सकते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा। आसानी से दिखा सकते हैं कहाँ से आया ये बात। अब बाबू 90 में से अगर 18 घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू 72 और नीचे ऑलरेडी है क्या कॉस 72। ये कॉस 72 से कॉस 72 का हो गया बाबू, कट गया कितना बार में, एक बार में, तो इसका आंसर 1 हो गया। या दूसरा तरीका, क्या है दूसरा तरीका बाबू, तो आप 90 में से कितना घटा लेंगे कि 26 आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगर आपको 10 26 लाना है तो लिख देंगे 10 और 90 में से कितना घटा दे कि 26 आ जाए, तो नीचे वाले मानों को घटा दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा 90 घटा 64। तो 90 में से बाबू आप 64 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10 26। यहाँ पर डायरेक्ट चेंज नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा ऊपर 10 में है तो हम देख रहे हैं कि 10 26 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, तो 90 में से अगर हम 64 घटा देते हैं तो बाबू 26 आ जाएगा। नीचे वाले को ज्यों के त्यों लिख देंगे बाबू, क्या हो जाएगा cot 64 डिग्री। ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, तो कोट और थीटा की जगह पर क्या है 64, तो 64 अब बटा कोट हो जाएगा क्या चीज 64। ये कोट 64 से कोट 64 कट गया बाबू एक बार में। तो दो तरीके हैं, ऐसे भी आप बना सकते हैं या एक के डायरेक्ट फॉर्मूला का लगाकर आप बना सकते हैं। तो हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 आपको समझ में आया होगा। इसका 3 और 4 बनाने का प्रयास करते हैं, हमारे साथ बने रहें। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बाबू कि cos 18 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री और 4 नंबर में इसी प्रश्न को कह रहा है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो इन दोनों का तो योग 90 डिग्री हो रहा है, इन दोनों का भी योग 90 डिग्री हो रहा है। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करिएगा, दोनों को चेंज मत करिएगा, किसी एक को चेंज करिएगा। आइए चेंज करते हैं बाबू, इसको चेंज कर रहे हैं हम। तो cos थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। आइए हो जाएगा बाबू क्या चीज साइन 42 डिग्री हो जाएगा। अब इसको घटा लेंगे, क्या हो जाएगा बाबू साइन, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 42 डिग्री। आई हो जाएगा माइनस साइन 42 डिग्री, एक माइनस में और एक प्लस, सॉरी प्लस में एक माइनस में, दोनों का थीटा सेम है, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू 0 हो जाएगा। तो ये भी कितना आसान था, आप देखिए लिए यहाँ पर। चलिए 4 नंबर को वैसे ही बनाते हैं, किसी एक को इसमें चेंज करिएगा। इसको चेंज करते हैं तो कौशिक थीटा बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा और थीटा की जगह पर क्या है बाबू, तो ये है आपका 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब बाबू ये हो जाएगा आपका सेक कितना हो जाएगा, और 90 में से 31 जाएगा ना, तो ये हो जाएगा बाबू 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब देखिए दोनों का थीटा सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन काफी आसान था। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दिखाइए कि 48 डिग्री इंटू 23 डिग्री इंटू 42 इंटू 67 इक्वल टू 1 होता है। आपको साबित करना है कि इतना का वैल्यू जो होता है 1 होता है। ऐसे प्रश्न मैट्रिक में बहुत बार पूछे गए हैं और ऐसे प्रश्नों की आने की चांसेस जो रहते हैं ना मैट्रिक में बहुत अधिक रहते हैं। अगले साल क्या किया था बोर्ड बाबू, यहाँ पर एक और मान बैठा दिया था और लिख दिया था 1060 इक्वल टू √3 साबित करें। बच्चे ये पढ़कर गए थे, लेकिन यहाँ पर जैसे √3 दे दिया था ना बाबू, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन को छोड़ दिया था। तो चलिए ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, आइए हम बताने का प्रयास करते हैं। एलएचएस को उठा लीजिएगा बाबू। क्या है एलएचएस में, 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067। अब ध्यान रखिएगा इसमें कि 2 को जोड़ने पर जिसका मान 90 डिग्री होता है उसको एक जगह कर दीजिएगा। 1048 इंटू 1042 को हमने एक जगह कर दिया, क्योंकि इन दोनों का योग जो होगा ना बाबू, ये 48 और 42 90 हो जाएगा। तो हमने एक तरफ इसके एक जगह करने का प्रयास किया और यहाँ पर 1023 इंटू 1067 को हमने एक जगह कर दिया। अब इन दोनों में से ना बाबू आपको किसी एक को चेंज करना है। आइए हम चेंज करते हैं। 1048 तो 1048 लिख दिया और 10 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट 90 माइनस थीटा। क्या लिख देंगे बाबू, कॉट 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह पर क्या है बाबू, 42 है। आइए फिर इसमें किसी एक को चेंज करना है, तो 23 डिग्री लिख दिए और 10 थीटा का फॉर्मूला होता है 10 थीटा का कॉट 90 माइनस थीटा। थीटा का जगह पर 67 है। अब बाबू इसको लिख देंगे 1048 और देखिए ये हो जाएगा कॉट 90 में से ये आपका 42 जाएगा ना बाबू, तो ये हो जाएगा 48 डिग्री इंटू ये हो जाएगा 10 कितना बाबू, 23 डिग्री इंटू ये 90 में से 67 जाएगा तो कॉट हो जाएगा आपका कितना बाबू, 23 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर दोनों थीटा सेम है, थीटा सेम है तो 10 और कॉट का गुणनफल 1 होता है। 10 और कॉट का गुणनफल 1 होता है। यहाँ पर देखो दोनों का थीटा सेम है, 10 और कॉट का गुणनफल 1 होता है। तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। यही आपको प्रूव करना था, RHS हेंस प्रूव्ड लिख देंगे। तो हमको उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे प्रश्नों को विशेषकर पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि मैट्रिक में हमेशा पूछे जाते हैं। ये प्रश्नावली काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नंबर बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्या कहता है, आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसको भी साबित ही करना है बाबू। cos 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0 दिखाना है। तो आप LHS को उठा लीजिए बाबू। क्या है, cos 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है बाबू, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू साइन 90 माइनस थीटा। एक को ज्यों के त्यों लिख देंगे बाबू। इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर ले। साइन थीटा बराबर का होता है बाबू cos 90 माइनस थीटा इंटू साइन 52 डिग्री। ये हो जाएगा बाबू साइन 90 में से 38 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस ये घटेगा तो हो जाएगा कॉस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। देखिए दोनों तरफ सेम है, थीटा भी सेम है और साइन कॉस भी सेम है, तो इसीलिए ये बाबू माइनस में है और ये प्लस में है। घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही आपको साबित करना था। लिख देंगे RHS प्रूव्ड।
तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर भी आपको आसानी से समझ में आया होगा। 1 और 2 हमेशा मैट्रिक में पूछा है और पूछते रहेगा, इसीलिए इन क्वेश्चनों पर ध्यान देने की क्या है, आवश्यकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। आइए इसको सॉल्व करते हैं बाबू। क्या दिया है बाबू? दिया है बाबू tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अब आपको ध्यान रखना है कि ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है। अगर 90 डिग्री होता तो cot 90 माइनस थीटा हो जाता। ये चेंज नहीं हो सकता है, और ये कह रहा है ना कि 2a एक न्यून कोण है, तो ये चेंज हो जाएगा, 90 डिग्री से कम है। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू cot 90 माइनस थीटा। इसको लिख देंगे बाबू cot a माइनस 18 डिग्री। अब दोनों तरफ तुलना करेंगे ना, तो ये समाप्त हो जाएगा कॉट से कॉट। क्या हो जाएगा बाबू? तुलना करने पर दोनों तरफ तुलना कर रहे हैं, वो कॉट से कॉट समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। ये कॉट से कॉट समाप्त हो गया, तो ये हो गया आपका 90 माइनस 2a, ये हो गया a माइनस 18 डिग्री। इसको इसको उधर भेज दीजिए, इस अंक वाले को इधर लेकर चले आइए। क्या हो जाएगा बाबू? 90 डिग्री अब प्लस 18 डिग्री, ये हो जाएगा a प्लस 2a। आइए ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू? ये हो जाएगा आपका 108 डिग्री बराबर, ये हो जाएगा 3a। ये जाएगा तो बट्टा में चला जाएगा, यानी a बराबर हो जाएगा आपका 108 अब बट्टा 3, 3 से कटाएंगे, 3 त्रिका 9, एक बच्चा 3 छक 18, यानी a बराबर आपका आ गया कितना डिग्री बाबू? 36 डिग्री। ये आंसर रहा। तो हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बाबू कि यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ये मैट्रिक में हमेशा पूछा जाता है प्रश्न, और बोर्ड क्या करता है ना कि a और b की जगह पर चेंज कर देता है। यहाँ पर लिख देगा 0 डिग्री, यहाँ पर लिख देगा 5, और कहेगा साबित करे कि 0 प्लस 5 बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर कह सकता है कि अल्फा, और यहाँ पर कह सकता है बीटा, और कहेगा साबित करे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो भी चीज चेंज करे तो उससे घबराइएगा मत। यहाँ पर ए दिया है सवाल में, यहाँ बी दिया है। अगर मैट्रिक की परीक्षा में अगर यहाँ पर ए और बी की जगह पर चेंज कर देता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीके से इसको साबित करेंगे उसी तरीके से आप अन्य मान देने के बाद भी साबित कर सकते हैं। आइए हम साबित करते हैं। इसको हल करते हैं बाबू। दिया है, क्या दिया है बाबू? tan a बराबर cot b, ये दिया है। अब दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए आप। हम इसको चेंज कर लेते हैं। tan a बराबर tan cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बाबू tan 90 माइनस थीटा, और थीटा का जगह पर क्या है? b है। अब क्या करेंगे बाबू? tan से tan खत्म करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि दोनों तरफ तुलना करने पर, चाहे तुलना करने पर, तुलना करने पर ऐसे काट नहीं देंगे। ये हो जाएगा आपका क्या बाबू? ये हो जाएगा a बराबर 90 माइनस b, ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या होगा? हो जाएगा a प्लस b बराबर उधर 90 डिग्री। बच गया। यही साबित करना था। हैंस प्रूव्ड। तो हमको विश्वास होगा कि ये क्वेश्चन जो है ना काफी मैट्रिक की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसको आप बार बार बनाने का प्रयास करेंगे और आसानी से इसको बनाकर मैट्रिक के लेवल पर, जैसे यहाँ पर भी बताया आपको कि ए और बी को चेंज होने से डराने की कोई जरूरत नहीं है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बाबू, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री हो, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को अभी आपको बताने का हमने प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। आप आसानी से क्वेश्चन नंबर अगर 2 को समझ चुके होंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बाबू। दिया है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब बाबू इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है। आप इसी को चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये न्यून कोण है। तो आइए इसको हम चेंज करते हैं। सेक थीटा बराबर, फॉर्मूला होता है बाबू कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर। इसको किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ज्यों के त्यों लिख देना है। हमने इसी उतार दिया। चलिए आगे बढ़ाते हैं। कॉसेक ये तो घट नहीं सकता है ना, तब यहाँ पर लिख सकते हैं बाबू हम दोनों तरफ तुलना करने पर। चलिए तुलना करेंगे तो कौशिक से कौशिक का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या होगा बाबू? 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। अब आप 4a को उधर भेज दीजिए, इसको इधर ला लीजिए। 90 माइनस प्लस 20 डिग्री बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, ये होगा a प्लस 4a। अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा बाबू, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री बराबर 5a। ए को छोड़कर जाएगा ना तो बट्टा में चला जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 110 डिग्री अब बट्टा 5, घटाएंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी ए बराबर आपका हो गया बाबू 22 डिग्री। यही आपका आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो था ना बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह था। इसको भी आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एबीसी एक त्रिभुज के अंतःकोण हो, तो दिखाइए कि साइन इंटू ए प्लस बी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो क्या होता है बाबू, 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। बी और सी को एक जगह करिए क्योंकि इधर दिखाना है, एक उधर भेज दीजिए आप। कोण बी प्लस कोण सी बराबर ये हो जाएगा बाबू 180 डिग्री माइनस कोण ए बटा 2 लाना है ना, तो आप क्या करिए, दोनों तरफ 2 से भाग कर दीजिए। दोनों तरफ 2 से भाग करने पर आप इधर साइड में भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख दिए। चलिए कोण बी प्लस कोण सी बटा 2, इसको कर देते हैं 180 डिग्री बटा 2 माइनस कोण ए बटा 2। दोनों को लिख सकते हैं, हमने अलग अलग लिखने का प्रयास किया। ये कटेगा तो ये हो जाएगा 90, ये कटने वाला नहीं है। अब क्या करेंगे ना बाबू, दोनों तरफ हम साइन से गुणा कर देंगे, साइन लाना है तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर, चलिए गुणा करिए, इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, साइन कोण बी प्लस कोण सी बटा 2, तो इधर भी हो जाएगा आपका साइन इंटू 90 माइनस कोण ए बटा 2। अब देखिए इधर वाला तो चेंज नहीं होगा तो लिख देंगे
साइन कोण बी प्लस कोण सी बटा 2 बराबर, ये चेंज होगा बाबू, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है ए बटा 2, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा ए बटा 2, यही आपको साबित करना था, यानी आर एल एच एस बराबर आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। एल एच एस जो है आर एच एस के क्या हो गया बाबू बराबर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलिए इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 को पढ़ने का प्रयास करते हैं। कह रहा है 7 नंबर कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में क्या करिए व्यक्त कीजिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम। दिया है बाबू साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इन दोनों कोणों को किसे बदलना है 0 और 45 के बीच मिलाना है। तो आइए इस दोनों को बदलना होगा। क्या होगा बाबू साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, इसको भी बदल दीजिए, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। अब ये हो जाएगा कॉस 90 में से 67 को घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 23 प्लस ये हो जाएगा आपका साइन 75 घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 15। यही तो कह रहा था, कुछ नहीं था इसमें। ये जो है 0 और 45 डिग्री के बीच में 23 डिग्री और 15 डिग्री। तो हमको उम्मीद होगा कि ये प्रश्नावली काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होगी। तो बने रहिए इसी तरीके से डीकेडी ऑनलाइन क्लासेज के द्वारा। मिलते हैं एक्सरसाइज 8.4 में। तब तक सभी विद्यार्थियों का डीकेडी ऑनलाइन क्लासेज के द्वारा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।